आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे जीवन में परेशानियां क्यों आती हैं? हमारे जीवन की परेशानियों का कारण कभी कभी हमारे जीवन की छोटी छोटी कमियां होती हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जिन गलतियों पे हम कभी ध्यान नहीं देते, जिनके विषय में हम कभी सोचते नहीं हैं और उन्हें हम अनवरत करते चले जाते हैं। कहते हैं कि कभी चाहे जलाशय हो, चाहे गंगा हो या यमुना हो या फिर अपने घर में, कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष या नारी निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं उनको बहुत बड़ा पातक लगता है, यानी कि उनको बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत बड़ा दोष लगता है। नग्न अवस्था में स्नान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण इस बात के साक्षी हैं और गरुड़ पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में लिख दिया गया है कि जो जीव नग्न अवस्था में स्नान करते हैं, निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं, उन्हें जल दोष लगता है और उन्हें पितृ दोष भी लगता है। अब जल दोष क्यों लगता है? जल दोष इसलिए क्योंकि जल के देवता कौन है? जल के देवता है वरुण देवता, और जो भी अगर नग्न अवस्था में स्नान करेगा तो वरुण देवता की दृष्टि उसके नग्न अवस्था वाले शरीर पर पड़ेगी, तो उसे बहुत बड़ा पाप लगेगा। पितृदोष इसलिए गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है क्योंकि पितृ, हमारे जो पूर्वज हैं, जो पितृ योनि में हैं, वो हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं। अगर कोई भी नारी, कोई भी पुरुष अगर नग्न अवस्था में स्नान कर रहा है, निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहा है, तो उनके पितृ उन्हें इस अवस्था में देखेंगे तो वो दुखी होंगे, और फिर दुखी होने के साथ में उस परिवार में पितृ दोष लग जाता है, क्योंकि जिसके पितृ दुखी हो, जिसके पितृ भूखे हो, जिसके पितृ प्यासे हो, तो उस परिवार में पितृ दोष लग जाता है। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपिकाओं के वस्त्रों का हरण किया था, यमुना जी के किनारे से उनके वस्त्रों को लेकर आए थे, तो वो वस्त्र भगवान ने इसलिए नहीं चुराए थे कि उनके साथ में उन्होंने कोई कीड़ा की हो, बल्कि उन्हें एक उपदेश देने के लिए, उन्हें एक संदेश देने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए भगवान ने उनके वस्त्रों का हरण किया था। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये प्रसंग है। वो जो गोपिकाएं थी, जो भगवान कृष्ण को पाना चाहती थी, भगवान कृष्ण से अधिक प्रेम करती थी, उन्होंने कात्यायनी देवी का पूजन किया, और कात्यायनी देवी का पूजन वही कुमारी गोपिकाएं करती हैं, वही कुमारी कन्याएं करती हैं जिनको अच्छे पति प्राप्त करने की इच्छा हो। कात्यायनी देवी का जो कुमारी कन्याएं पूजन करती हैं, कात्यायनी देवी उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करती हैं, और जैसा वो वर चाहती हैं, अपने जीवन साथी को जैसा वो चुनना चाहती हैं, वैसा उन्हें वो प्राप्त होता है। इसीलिए वो कुमारी कन्याएं कात्यायनी देवी का पूजन प्रतिदिन करने के लिए यमुना जी पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि 4 बजे आया करती थी। ये बात भगवान कृष्ण को पता थी कि कुमारी गोपिकाएं कात्यायनी देवी का पूजन कर रही हैं वर प्राप्ति के लिए, लेकिन वो किस अवस्था में कर रही हैं, कैसे कर रही हैं पूजन, वो उन्हें पता नहीं है। निर्वस्त्र होकर वो यमुना जी में स्नान करती हैं रोज, और निर्वस्त्र होकर वो स्नान करने के बाद में फिर वो कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं। कहते हैं कि किसी भी कार्य को अगर आप कर रहे हैं, अगर उसके बारे में अगर आपको पूर्ण जानकारी ना हो, तो उस कार्य को कदापि नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये विचार किया कि अगर वो कुमारी गोपिकाएं इसी तरह से यमुना जी में नग्न अवस्था में स्नान करती रहेंगी, कात्यायनी देवी कभी भी उन्हें मनोवांछित फल प्रदान नहीं करेंगी। इसीलिए उनकी तपस्या जो वो कर रही हैं, जिस लगन से कर रही हैं, जिस भाव से कर रही हैं, जिस श्रद्धा से कर रही हैं, वो उनकी निष्फल ना हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उन गोपिकाओं को शिक्षा देने के लिए, उन्हें समझाने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यमुना जी के किनारे पहुंच जाते हैं, और जब वो कुमारी कन्याएं यमुना जी में स्नान करने के लिए निर्वस्त्र जाती हैं, तो
तो भगवान धीरे से चुपके से जाते हैं और उन किनारे से उन वस्त्रों को चुरा लेते हैं और कदम के वृक्ष पर बैठ जाती हैं। कदम के वृक्ष पर बैठकर वो अपना बांसुरी बजाने लगी। बांसुरी की आवाज कुमारी गोपिकाओं के कानों में जब वो बांसुरी की आवाज सुनाई देती है तो वो आपस में चर्चा करने लगी। कुमारी गोपिकाएं कहने लगी कि ये तो कृष्ण की बांसुरी की आवाज है, लगता है कृष्ण हमारे कहीं आसपास ही है। अब वो सोचने लगी कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण हमारे यमुना, हम स्नान कर रहे हैं नगीन अवस्था में, कहीं यहाँ पर आ ना जाए। इसलिए सारी गोपिकाएं जल से बाहर निकलने लगी। अब जैसे ही वो जल के बाहर निकलती हैं तो उनके वस्त्र उन्हें दिखाई नहीं देते। तो एक दूसरे से वो चर्चा करती हैं, बहन तुमने वस्त्र कहाँ रखे थे, तुमने वस्त्रों को कहाँ रखा था? उन्होंने कहा हमने तो यहीं पर किनारे पे रखे थे। अब वस्त्र वहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन कृष्ण की बांसुरी उनके कानों में सुनाई आ रही है। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बज रही है और वो अपनी धुन में नेत्र बंद हैं और बांसुरी बजा रही हैं। कुमारी गोपिकाओं ने देखा कि हमारे वस्त्र कहाँ हैं। वस्त्रों की वो इधर उधर खोज करने लगी, उनके वस्त्र उन्हें कहीं दिखाई नहीं देते। आखिर में एक कुमारी गोपिका की दृष्टि कदम के वृक्ष पर पहुंची और वहां पर भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं और वो बांसुरी बजा रही है। वहीं पर उन्होंने अपने वस्त्रों को भी देखा। एक गोपी ने कहा बहन हमारे वस्त्र कृष्ण ले गया है। तो दूसरी ने कहा कि हमारे वस्त्रों को कृष्ण क्यों ले जाएगा? कह रहे नहीं देखो आप जरा, मैंने अभी देखा है, देखो कदम के वृक्ष पे कृष्ण बैठा है और वहीं पर हमारे वस्त्र रखे हुए हैं, जरा तुम अपनी दृष्टि से देखो। सारी कुमारी गोपिकाओं ने जब देखा कि कदम के वृक्ष पे भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं और वहीं पर उनके वस्त्र रखे हुए हैं तो सब कृष्ण को आवाज देने लगी, अरे मनमोहन, अरे कृष्णा, अरे कन्हैया, हमारे वस्त्रों को तो क्यों ले गया यहाँ से चुराकर? सारी कुमारी गोपिकाएं अपने वस्त्रों को मांगने लगी। कृष्ण भगवान ने बांसुरी को बंद किया और कहा कि तुम्हें अगर अपने वस्त्र चाहिए तो एक एक करके मेरे पास आओ और अपने वस्त्रों को ले जाओ। भगवान कृष्ण की ये बात सुनकर कुमारी गोपिकाओं ने कहा कि ऐसी अवस्था में हमारे तन पे कोई वस्त्र नहीं है, हम निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं, हम जल से बाहर कैसे निकलें? भगवान कृष्ण ने कहा कि यही बात तो तुम्हें मैं समझाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, यही तुम्हें शिक्षा देने के लिए तुम्हें यहाँ पर आया हूँ कि जिस जल में तुम खड़ी हो और जल के देवता वरुण देवता तुम्हें निहार रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं, इस अवस्था में तुम्हें देख रहे हैं तो तुम्हें बहुत बड़ा दोष लग रहा है। और तुम इस अवस्था में यानी कि निर्वस्त्र होकर यमुना जी में जो स्नान कर रही हो, जितना तुम पुण्य नहीं कर रही हो, जितना तुम पाप कमा रही हो, जितना तुम्हें दोष लग रहा है, क्योंकि जल के देवता वरुण देवता हैं और वरुण देवता आपको देख रहे हैं तो आपको दोष लग रहा है। कुमारी गोपिकाओं ने कहा कृष्ण अब क्या करें, ये तो हमसे अपराध हो गया। कृष्ण भगवान ने कहा कि आप वरुण देवता से माफी मांगिए, वरुण देवता से क्षमा मांगिए और आज इसी समय आप संकल्प कीजिए कि हम निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करेंगे। जब गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण की वो बातें सुनी और सुनकर उन्होंने तुरंत अपनी गलती को स्वीकार किया। गलती को स्वीकार करने के बाद में क्षमा मांगी और कहा, संकल्पित हुई कि आज के बाद हम कभी भी निर्वस्त्र होकर, चाहे जलाशय हो, चाहे गंगा हो या यमुना हो और चाहे हम अपने घर पे ही स्नान क्यों ना करें, लेकिन हम कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण की वो सीख, वो संदेश, वो शिक्षा उन गोपिकाओं ने धारण की, क्योंकि भगवान की जो भी लीलाएं होती थी, भगवान की जो भी क्रीड़ाएं होती थी, वो सब किसी ना किसी उद्देश्य को लेके होती थी। चाहे वो माखन चोरी की लीला हो और चाहे वो चीर हरण की लीला हो, चाहे वो गौ चारण की लीला हो, भगवान की हर लीला में कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ होता है। उन्होंने दुष्टों का संहार किया, उसमें भी एक रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि उन्हें वो वरदान मिला हुआ था, किसी को श्राप मिला हुआ था जिससे कि उनको श्राप से मुक्ति
भगवान कृष्ण ने कराई और अपने हाथों से उनका वध करके उनको सदगति दी। तो भगवान की किसी भी लीला पर हम संदेह ना करें। बहुत से जीव कहते हैं अरे भगवान कृष्ण ने तो गोपिकाओं के वस्त्रों को चुराया था, उन्होंने तो ऐसा कार्य किया था। आपने कभी ये नहीं सोचा कि जो भगवान ने चीर हरण की लीला की है उसमें भी संसार के हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए उन्होंने उसमें संदेश दिया है। सभी गोपिकाओं को समझाने का कार्य किया है, लेकिन गोपिकाओं के साथ में उन्होंने पूरे संसार को समझाने का कार्य किया था। सब जीवों को उन्होंने बताने का कार्य किया था कि कभी भी हमें, चाहे जलाशय हो और चाहे यमुना जी हो, चाहे गंगा हो और चाहे घर में, हम तन पर कोई ना कोई वस्त्र रखकर स्नान करें। निर्वस्त्र होकर हम स्नान कभी ना करें, क्योंकि जल के जो देवता हैं वो वरुण देवता हैं। और जब जो जीव, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो नारी हो, जब वो निर्वस्त्र होकर स्नान करता है, उसका वीर, उसका बल, उसका ऐश्वर्य, उसका तेज, वो सब नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि उसके पूर्वज भी उससे रुष्ट हो जाते हैं। उन्हें जल दोष लगता है, उन्हें पितृ दोष लगता है और उन्हें वायु दोष भी लगता है। क्योंकि जहाँ पर हम स्नान करते हैं, वरुण देवता यानी कि जल के देवता कहलाए जाते हैं, वायु देवता यानी कि हवा के देवता कहे जाते हैं। अगर हमें वायु ना मिले तो हमारा जीवन अधूरा है, यानी कि हम जीवित बिना वायु के नहीं रह सकते। इसी प्रकार से जल के बिना जीवन नहीं है। जब हम जल दोष हमारे परिवार में लग जाएगा तो उस जल को जब हम पिएंगे, क्योंकि जल ही जीवन है, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। भले ही एक बार को हमें भोजन ना मिले तो हम रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना हम नहीं रह सकते। इसीलिए जल दोष जब लग जाता है और उस दूषित जल को जब हम ग्रहण करते हैं, हम पीते हैं, तो हमारे शरीर में अनेक बीमारियां घर बना लेती हैं और वो बीमारियां धीरे धीरे हमारे पूरे परिवार को ग्रसित करती चली जाती हैं। हमारे परिवार की सुख और शांति, हमारे परिवार के हर एक प्रकार से यश, वैभव, कीर्ति सब नष्ट होने लग जाती हैं। इसीलिए जल दोष, वायु दोष और हमारे पितृ दोष, इन तीनों दोषों से आप बच सकते हैं अगर आप भगवान कृष्ण के इस संदेश पर ध्यान दें, भगवान कृष्ण की इस शिक्षा पर अगर आप ध्यान दें कि निर्वस्त्र होकर आप स्नान ना करें। क्योंकि इसमें बहुत सारे, जो हम कहते हैं हमारे परिवार में शांति नहीं है, हमारे परिवार में धन नहीं इकट्ठा होता, हमारे परिवार में लक्ष्मी रुक नहीं पाती, कितना भी धन आ जाए वो बस पानी की तरह बहता चला जाता है। यही कारण है कि हमारे परिवार में ये सारी समस्या बनी रहती हैं। अगर हम जीवन में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें, तो शायद हो सकता है कि हमारे परिवार में, हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां ना